नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद है सफीदों में पुराने बस स्टैंड पर। और जैसा कि आप सबको पता है, पिछले कई दिन से जब पैरामेडिकल जाने की वजह से जो रोष है जनता में, उसी को लेकर आज राजू पायलट, जिनका नाम राजू पवार है और उनको पायलट भी कहा जाता है, वो अपने संघर्षशील साथियों के साथ आज भूख हड़ताल पर, सांकेतिक धरने पर पुराने बस स्टैंड पर बैठ गए हैं। जानेंगे कि इनकी क्या क्या मांगे हैं। इनकी मुख्य जो मांग है वो ये है कि जो टीसी गर्ग जी का प्रयास था, उनके प्रयासों से जो पैरामेडिकल कॉलेज सफीदों में बनने जा रहा था और सफीदों की जनता से वो छीन कर जींद में शिफ्ट कर दिया गया है, उसी को लेकर जनता में रोष है। पिछले कई दिन से प्रदर्शन जारी है और उन्हीं प्रदर्शनों के चलते आज पुराने बस स्टैंड पर राजू पवार पायलट जी अपने संघर्षशील साथियों के साथ भूख हड़ताल पर, सांकेतिक धरने पर बैठ गए हैं। तो बात करते हैं जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि क्या क्या उनकी मांगे हैं और क्या कोई सूद बूद लेने के लिए सुबह से अभी तक उनके पास भी पहुंचा है या फिर नहीं। जी नमस्कार। नमस्कार बहन जी। जो आप आज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी पैरामेडिकल की मांग है जी। हमारे सफीदों विधानसभा के सभी नौजवान साथी, बहनें, भाइयों और यहाँ के बुद्धिजीवी और सारे संगठनों के मुखिया आज यहाँ सब ने समर्थन दिया है। और जहाँ तक की बात है, सब सूद लेने पहुंचे हैं जी। सुबह के लगातार आने लग रहे हैं जी। तो प्रशासन से भी कोई व्यक्ति सूद बूद लेने के लिए आया है? प्रशासन से नहीं आया, बाकी सारे समाजों के लोग यहाँ मतलब एकजुट हुए हैं सभी। बात करें बीजेपी नेताओं की, सफीदों में राजनीति सबसे ज्यादा है, शहर सबसे छोटा है। क्या कोई राजनीतिक लोग या बीजेपी का कोई नेता भी आपसे मिलने के लिए अभी तक आया है? देखिए, जो सफीदों विधानसभा की बात है, ये 30 साल से पीछे है जी। और यहाँ कई बार इनेलो, कई बार कांग्रेस का, अब खैर यहाँ बीजेपी का तो नहीं बना। तो जितने विधायक बने वो आज अपनी बुराइयां छिपाने के उसमें आज बीजेपी में जाके शामिल हो, आज वहाँ लीडर बन रहे हैं। लोगों की नज़रों में लीडर है, परंतु मैंने वहाँ बीजेपी की नज़र में लीडर नहीं है। एक वो आम जनता जो वो अपनी मांग नहीं उठा सकते वहाँ पे। जी जी। इससे पहले भी एक प्रदर्शन किया गया, रोष प्रदर्शन, जो रामलीला मैदान से एसडीएम ऑफिस तक गया। क्या उससे कोई प्रभाव पड़ा है? देखिए, वो हमारा जो एजेंडा था, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन था। और जहाँ तक की बात है, हमने उसमें ज्ञापन में कहा था कि भाई हम 21 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जो साथी उस प्रदर्शन यानी रोष प्रदर्शन में शामिल थे, क्या आज वो यहाँ आपके साथ बैठे हुए हैं? ये बहुत सारे साथी हैं। मैं तो किला राजू, बाकी मेरे साथी उस दिन के भी साथी हैं और भी नए आए हैं। जी जी जी। तो लगता है कि जो जनता आपके साथ है, क्योंकि सफीदों की अगर संख्या की बात करें, संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन इस प्रदर्शन में लोग कम शामिल हो रहे हैं। इन लोगों से जो पैरामेडिकल कॉलेज है, क्या वो वापस ला पाएंगे? ऐसा है, लोगों की जहाँ तक बात है, धीरे धीरे संगठन मजबूत होगा। और आज सुबह के बहुत सारी संस्थाओं ने समर्थन कराया है और धीरे धीरे इस मुहिम को मतलब हम ऊपर तक लेके जाएंगे। सभी लोग एकजुट है इस मामले में। समाज सेवी संस्थाओं की बात करें तो क्या वो भी आपके साथ जुड़ी है? हाँ बिल्कुल, आज कई समाज सेवी संस्था सुबह से समर्थन मिलने लग रहा है, साथ दे रहे सब के सब। सभी भाई बैठे हैं, युवा चेहरे भी आए हैं, बुजुर्ग भी हमारे, और हमारी कुछ बहनें भी आई हैं, कुछ बुजुर्ग माताएं भी आई हैं। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। किस समय आप सुबह इस धरने पर बैठे थे? लगभग 9 बजे के आसपास हम सुबह लिए थे। और ये जो आज एक भूख हड़ताल का धरना है, उसके बाद हम हर दिन हड़ताल रखेंगे। अगर सरकार हमारी बातें मानती है ठीक है, नहीं तो हम मतलब कंप्लीट भूख हड़ताल में चले जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। किस समय आए आप इस धरने पर? मैं यहाँ पर अभी 10-15 मिनट पहले ही आया हूँ। जी जी जी। तो जो इनकी मांग है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जो पैरामेडिकल सौगात में सफीदों को दिया गया था और अब यहाँ से छीन लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? इसके लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सफीदों का दुर्भाग्य है जी। सफीदों का दुर्भाग्य होने के साथ साथ यहाँ पर कोई आज तक उन्नति नहीं हो पाई। मैंने पहले भी देखा है, यहाँ पर आज तक कोई भी हमारा कैंडिडेट या जो हमारा विधायक है, एक जो मेन सीट होती है उसके आधार पर नहीं चुना गया। सभी के सभी निर्दलीय चुने गए हैं। आज तक सफीदों का दुर्भाग्य है, किसी कारण हमारे सफीदों की उन्नति नहीं हो पाती। जैसे कि ये मेडिकल हेतु ये कुछ समस्या चली हुई है, इसके लिए भी एक एजेंडा मंत्रियों की तरफ से किया गया है। इनकी राजनीति के कारण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण हमारा ये दुर्भाग्य ही है कि हमारे हाथों से मेडिकल दूर चला गया है। और बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सब सम्मिलित इकट्ठा होकर इसको वापस ला पाएंगे?
अगर हमारे में एकता है तो हम जरूर कर पाएंगे, अगर एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महिलाएं भी जो हैं वो भी इस धरने पर साथ देने के लिए पहुंच गई हैं। बात करते हैं जो महिलाएं हैं, और गौ सेवा दल से भी यहाँ पर नीतू धीमान जी मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगी? सफेदों को एक सौगात मिली, वो भी छीन ली गई। जी, उनके लिए मतलब हमारे लिए, सबके लिए बहुत दुख की बात है ये। या तो मतलब हमारे को ये एक छोटी सी उम्मीद दिखानी नहीं चाहिए थी। अगर अब उन्होंने मतलब हमने बोला नहीं था कि भाई हमें दो कुछ, और जब हमको देने के लिए उन्होंने बोला है, क्यों फिर बोला था, क्यों फिर अब हमसे ले रहे हैं? ये मतलब खिलवाड़ है हमारी बहन बेटियों के साथ। तो अब ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं सब लोग, सभी लोग, फिर भी कोई सूद बूद लेने के लिए प्रशासन से नहीं आ रहा है। ये हमारी कोशिश है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। हमारा मतलब यही है कि हमारा पैरामेडिकल यहाँ पे सफेदों में खुलना चाहिए। नीतू धीमान जी से बात करते हैं। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जनमानस की समस्या को लेकर के शासन प्रशासन में पहुँचाने का काम करते हैं। भाई रंगा जी इतने चुस्त और दुरुस्त वक्ता भी हैं और प्रचारक भी हैं, और आम जनता की आवाज़ को पहचानने वाला भी। इनके अंदर टीस और दर्द है कि मैं आम जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाऊं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। यहाँ पर पैरामेडिकल जो कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर स्वीकृत कर दिया था, और करसिंधु गांव के अंदर इस पैरामेडिकल के लिए ज़मीन भी दे दी थी और ग्रांट भी आने वाली थी। दुर्भाग्य है इस सफेदों हल्के का, क्योंकि यहाँ कोई भी वाली वार आज तक 30 साल हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा वाली वार विधायक नहीं बना पाए जिससे कि वो सरकार में भागीदारी हो। यहाँ पर लोगों का भी कसूर है, मैं ये नहीं कहूँगा इन राजनीतिकों का भी, क्योंकि लोग आपस में तालमेल ना करके ऐसे लोगों को बना देती हैं। और एक और दुख की बात है, यहाँ पर कारपोरेट घराने जो कि पूंजीवाद यहाँ पर छाया हुआ है, पैसे के बल पर यहाँ पर बन जाता है। इसलिए मेरी निवेदन है इस जनता से कि ऐसे पैसे के बल पर बनने वाले विधायकों को नकार दें और ऐसे लोगों को भागीदारी दें जो आम जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए। और ये हल्का बेहताश है, क्योंकि जो यहाँ मेडिकल की स्वीकृति दी गई थी और मुख्यमंत्री ने अनाउंस भी कर दिया था, और वो आज जींद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि उनका एक नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ना तो ये बेटी बच पाई है, ना ही पढ़ाई का उनको एक स्वीकृति दी गई है, क्योंकि पैरामेडिकल के अंदर जो भी शिक्षण संस्थान बनते हैं, एक डॉक्टर बनकर जाते हैं, वो आम जन सेवा करते हैं। गरीब बच्चों की, गरीब ऐसा है जो मरीज होते हैं, उनकी सहायता करने के लिए ये पैरामेडिकल में शिक्षा लेकर के वो एक डॉक्टर बन सकती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि यहाँ की जनता के साथ आप खिलवाड़ ना करें। आपसे निवेदन है कि आप इस आवाज़ को जो आप सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं, ऐसा ना हो एक बहुत बड़ा बाउंडर खड़ा हो जाए और इस सरकार को पलटा देने में ऐसे देर नहीं लगेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरा आप इन नेताओं से भी निवेदन है, अगर उनके अंदर टीस और दर्द है इस समाज के लिए, बहन बेटियों के लिए, यहाँ पर आए और पैरामेडिकल के लिए आवाज़ पहुँचाने का सरकार तक, गूंगी बहरी सरकार को यहाँ पर आवाज़ पहुँचाने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं नीतू धीमान जी से, और अभी अभी अजीत पाल चट्टा जी सरपंच भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जी जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी। जी मैडम। भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया है, प्रदर्शन करने के बावजूद भी किसी ने सूद बूद नहीं ली, किसी की भी कानों पर जूं नहीं रहेगी। अब लगता है कुछ असर हो पाएगा? बिल्कुल असर होगा मैडम जी, और जब तक असर नहीं होगा ये सफेदों के लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। मैं नीतू धीमान एक समाज सेवक होने के नाते अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई और सफेदों की जनता की लड़ाई हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक गूंगी और बहरी सरकारों तक हमारी आवाजें नहीं पहुंचेंगी। कि मैं पूछना चाहता हूं उस मुख्यमंत्री जी से जिन्होंने सफेदों के अंदर रैली करके लोगों की ताड़ियां बजवाने का काम किया था, बड़ा भरोसा और विश्वास इन लोगों को दिया था। हमने भी आशा लगाई थी कि 1 सौगात कम से कम 9.5 साल की सरकार में हमारे तक पहुंची है, लेकिन झूठे आश्वासन,
एक मुख्यमंत्री तक की आवाज इस प्रदेश के अंदर झूठी साबित हो रही है। तो डूब के मरना चाहिए इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जो अपने आप को बड़े बड़े नेता साबित करने के लिए दिनों रात गांव में घूमते हैं। क्या एक पैरामेडिकल कॉलेज आप सफीदों में जो मुख्यमंत्री ने देने का काम किया था, क्या यह सफीदों के बच्चों का भविष्य छीनने की बात नहीं है? तो ऐसी बातों पर प्रत्येक व्यक्ति को गौर करनी चाहिए और विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। जब तक ये लड़ाई हम जीत नहीं लेंगे तब तक हम भाई साहब का भी समर्थन करेंगे और सफीदों की प्रत्येक नागरिक को लेकर सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। क्या यह जींद के अंदर एक बीजेपी का विधायक होने के नाते वहां सौगात दी जा रही है? 9.5 साल से रमेश कौशिक जी विधानसभा सोनीपत के सांसद है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे क्या लेकर आए हैं सफीदों में? आज तक किसी भी व्यक्ति के भविष्य को सुरक्षित करने का काम अगर बीजेपी ने किया हो तो बताने का काम करे। जी मैडम। हमारे साथ मौजूद है सरपंच अजीत पाल चट्ठा जी, इस धरने को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले इस सरकार से सरपंच नाराज थे, कर्मचारी नाराज थे, अब सफीदों की जनता को एक सौगात मिली वो भी छीन ली गई है। प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार के कानों पर जूम नहीं रहेंगी है, तो लगता है इस भूख हड़ताल से असर हो पाएगा? देखो, असर तो होगा अगर किसी हमारे भाई ने सफीदों का दर्द को समझा है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार इसीलिए नहीं सुन रही, कारण ये है कि अलग अलग डफली, अलग अलग राग, हर आदमी को आज पब्लिसिटी चाहिए। उनको अगर वास्तव में मुद्दों के ऊपर वो सही संघर्ष करे तो सरकार झुकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी अपने आप को चमकाना चाहता है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इस भाई ने आज निस्वार्थ होकर सफीदों की जनता के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है तो यहाँ हजूम उमड़ाना चाहिए था। कोई 2-4 भाई उधर राजनीति कर रहे हैं, कोई 2-4 उधर कर रहे हैं। अरे एक साथ आओ एक मंच पर। अगर किसी चीज को आप वास्तव में कोई समस्या का हल चाहते हो तो पहले एकजुटता तो करो। यही आकर हम मार खा रहे हैं। अगर सरपंच आंदोलन कर रहे तो सरपंचों के साथ दुनिया नहीं उठी, पब्लिक नहीं उठी। ये सोचा कि कहीं कहीं सरपंच अपने निज के लिए कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में वो देहात की लड़ाई थी। जो सरकार ये दमनकारी नीति हिटलरशाही अपना रही है हर क्षेत्र के अंदर, ये उसके खिलाफ लड़ाई थी। अगर किसान उठे तो किसानों के साथ पूरी के पूरा समर्थन नहीं मिला। ऐसे अलग अलग अगर बंटकर आप आंदोलन चलाओगे तो कभी भी कामयाब नहीं होगे। मैं इस भाई को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने आज यहाँ पर भूख हड़ताल करी है। तो मैं सारे सफीदों से यही गुजारिश करता हूं, अगर आप वास्तव में पैरामेडिकल को बचाना चाहते हैं तो भाई का समर्थन करो। आके अलग अलग डबली, अलग अलग राग मत बजाओ। ऐसे आपकी फूट के कारण पहले भी समस्याओं का हल नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। जी, आप सबकी क्या राय है? क्योंकि सफीदों में पहले भी प्रदर्शन हो चुका है, ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं और राजनीति भी हो रही है इस मुद्दे पर, और अब वास्तव में एक समाज सेवी ने आवाज उठाई है, भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या आप लोगों को भी इसका समर्थन करना चाहिए? आप सबकी इस विषय पर क्या राय है? क्या अकेले ये इस पैरामेडिकल को वापस ला पाएंगे या फिर ये सिर्फ अपने हित के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं? अगर आपको भी लगता है पैरामेडिकल आपके हित के लिए है और ये आपकी भी आवाज है तो आपको इस धरने पर समर्थन जरूर देना चाहिए। और अपनी जो राय है पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर, भूख हड़ताल पर जो जनता बैठी है उनको लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये आपके हित के लिए भी है। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। जय हिंद, जय भारत।